अस्सलामुअलैकुम आदाब। जैसा आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि मैं दिल्ली से दुबई पहुंचा और दुबई के बाद मैं आया हूं अबू धाबी और अबू धाबी में मैं पहुंचा अलैन में मैं हूं एक मॉन्यूमेंट में। ज़्यादा पुराना मॉन्यूमेंट नहीं है, तकरीबन 130 साल पुराना मॉन्यूमेंट्स है जिसके दरवाजे पे अभी हम खड़े हैं। अभी जिस जगह हम खड़े हैं इसकी ऊंचाई तकरीबन 30 फीट से ऊपर होगी। ये पूरा मिट्टी का बना हुआ मकान है और काफ़ी खूबसूरत है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। और इस मकान की खूबी ये है कि ये किला हुआ करता था। यहाँ पर के जो बादशाह थे शेख ज़ायद बिन खलीफा अल नहयान, जो यहाँ के शुरुआती दौर के बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने इस किले को बनाया था। यह किला उनकी रिहाइशगाह हुआ करती थी और इसी के बगल में एक छोटी सी मस्जिद है और इस पूरे इलाके का नाम है जाहिली। इसी वजह कर इस किले को अल जाहिली किला कहते हैं। बगल में जो मस्जिद है उसको अल जाहिली मस्जिद कहते हैं, क्योंकि इस किले को उन्होंने एज ए प्रोटेक्टेड साइट, एज ए मोनूमेंट मतलब इसे डेवलप किया है। दैट्स वाई इस पूरे इलाके के आसपास पार्क बना रखा है, तो उस पार्क को भी अल जाहिली पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी वसी। आम तौर पे बिहार से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो बिहार में जो मगध का जो रीजन है वहाँ पे मिट्टी का 2 तला मकान होता है जिसको मटकोठा के नाम से जानते हैं। तो वैसे में ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा खित्ता है, ये भी अपने में एक यूनिक और नायाब मटकोठा ही है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है अरब का, यहाँ पे बालू होता है, मिट्टी बहुत कम। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग बनती है वो मिट्टी से। तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी इमारत है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या हमें दिखता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप हमारे पीछे किला का एक हिस्सा देख सकते हैं। हम रात में आए थे तो किला के बाहर थे, अभी हम किला के अंदर हैं। और ये जो पूरा किला है इसको रिस्टोर किया गया है जिस तरह से ये बना था। पूरी तरह से ये किला मिट्टी का बना हुआ है और अपने में ये काफ़ी खूबसूरत है। तो आप ये देखिए, इसी बुर्ज के ऊपर अभी खड़े होकर हम वीडियो बना रहे थे, कितना ऊंचा है। और ये उसका अंदरूनी इलाका है, वो गेट है जिस गेट से भी हम इंटर किए हैं और उसी में का ये एक हिस्सा ये है जिसकी जानिब अभी हम लोग चल रहे हैं। तो चलते हैं। तो ये एक बुर्ज है और इसके बारे में जो गेट आप देख रहे हैं, गेट पे लिखा हुआ है द ओल्ड फोर्ट, यानी ये पुराना किला है, मतलब बाद का हिस्सा उसके बाद बना है, ये ज़्यादा पुराना है। और इसको मैं आपको दिखाऊं तो आप इसको देख पा रहे होंगे। तो ये लकड़ी का है दरवाज़ा और इसके अंदर अब हम चल रहे हैं। तो वाह, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी वसी, काफ़ी बड़ा ये इलाका है। और इसी गेट से अभी हम अंदर आए हैं और जैसा आप देख रहे हैं मिट्टी, गारा और खजूर के पेड़ का भरपूर इसमें इस्तेमाल किया गया है, ताकि मतलब एज ए पिलर के तौर पर इस्तेमाल करना। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये खजूर के बल्ली का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इसमें और ये पूरा बरांडा जैसा है। तो ये इसकी खूबी है कि यहाँ पे मिट्टी और खजूर के पेड़ का इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों को खड़ा किया गया है। खजूर इसलिए क्योंकि अरब ममालिक में खजूर बखूबी होते हैं। इसके अलावा ऊपर में लालटेन टंगा हुआ देख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिल्कुल मगध का जो इलाका है वहाँ पे इस तरह के 2 तले मकान मिट्टी और गारे के बने हुए दिखते हैं। तो ये उससे बहुत हद तक मुशाहबत है, इसमें बहुत हद तक उससे मिला जुला है। तो ये अंदर देखिए, अंदर एक हौज़ नुमा ये कुछ बना हुआ है अंदर। ये एग्जैक्ट क्या रहा होगा मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन लोग इसके अंदर आते हैं। देख के तो कुआं जैसा लग रहा है, लेकिन ये कुआं है नहीं। शायद ये बुर्ज का वो वाला हिस्सा है जो ऊपर की तरफ है। तो अब हम वापस बाहर चल रहे हैं। तो जैसा आपने देखा, ये कमरा नुमा है। यहाँ पे हो सकता है अपने वक्त के बादशाह यहाँ पे रहते होंगे, आराम करते होंगे, क्योंकि गेट है यहाँ पर
मेन गेट सामने से ये देख रहे हैं आप, वहाँ से एंट्री कीजिए। ये मेहमान खाना हो सकता है ये इलाका। तो जैसा आपको मैंने दिखाने की कोशिश की, और ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये हम इस जानिब से अंदर आए थे और अब हम इस तरफ चल रहे हैं। इधर क्या है एग्जैक्ट चल के देखेंगे। और इधर तो कमरा है, और ये फिर वैसा ही एक पोर्शन है जहाँ से अभी हम लास्ट टाइम होके आए हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं। और ये वही है, यहाँ से हम इंटर किए और यहीं से हम बाहर आ रहे हैं। कुछ है नहीं, लेकिन एग्जैक्ट ये है क्या, इसका यूज़ क्या है मुझे नहीं पता। तो ये देखिए, ये उस ज़माने की सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल करके इस कमरे में जाया जाता होगा, लेकिन अभी इस कमरे में ताला लगा। तो आपने ये देखा, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। अब हम सामने की जानिब चल रहे हैं। सामने में देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक कुआं वगैरह है। अब एग्जैक्ट ये क्या है ये हमें भी नहीं पता है। लेकिन देख के कुआं ही लग रहा है। देखिए तो बिल्कुल ट्रेडिशन, और ऊपर लालटेन जल रहा है ये, और ये कुआं ही है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि इस कुएं में पानी भी है, और इसको लॉक किया गया है बिल्कुल ट्रेडिशनली अंदाज में। और ये कुआं आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन अरब ममालिक में कुआं होना अपने में एक यूनिक चीज़ है। उसकी वजह ये है कि ये इलाका रेगिस्तान है। रेगिस्तान में कुआं नहीं होता आम तौर पर। ये देखिए, इसमें भी ताक वगैरह हर चीज़ का भरपूर इंतज़ाम है कि यहाँ पे कोई गेस्ट आए तो ताक वाक हो। और इसमें 2 खिड़की है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की गई है कि कोई मेहमान वगैरह यहाँ पे आकर ठहरे तो उसे तकलीफ़ नहीं हो। मैंने इसे अभी तक यही जज किया है। ये ऊपर आप देख रहे हैं जो आगे निकला हुआ है, ये है कि छत पे जब पानी गिरेगा तो यह एज ए पाइप का काम करेगा और पानी इससे नीचे आ जाएगी। ये एक टेक्निक है, अपने वक्त के हिसाब से उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है आज के दौर में। और ये देखिए, यही मेन गेट है जिससे हम इंटर किए थे। और यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो अब हम अंदर चलते हैं। मुबारक बिन लंदन एग्जीबिशन है। बेसिकली ये जो एग्जीबिशन है ये विल्फ्रेड थेसिगर, जिसकी पैदाइश 1910 में इथोपिया में हुई थी, जहाँ पे उनके वालिद एक मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटिश के। और इन्होंने अरब के इलाके में बहुत घूमा है, बहुत फ़ोटोग्राफ़ी की है। तो शायद उन्हीं की याद में ये पूरा एग्जीबिशन मतलब बनाया गया है, ये है। और फिर इसके बाद और जो मैंने बाहर में आपको दिखाया कि वो जो डेज़र्ट में घूमते थे तो जो सामान वो यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए कमरे वगैरह में उनकी खींची हुई तस्वीरों को लगाया गया है, जिस तस्वीर को उन्होंने ओमान, यमन और दीगर अरब मुल्कों में खींचा था। वो सारी चीज़ें हैं जिसमें जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से वो किस किस इलाके में गए, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा ये ओमान है, ओमान के 5 लोग हाथ में हथियार लिए हुए। इसके अलावा ये सारी तस्वीरें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे हैं, उनके कमर में बुलेट आप देख सकते हैं लगा हुआ। और ये जो सारी तस्वीरें हैं
यही है, काफ़ी खूबसूरत एग्जीबिशन लगाया गया है। तो इस एग्जीबिशन में बेसिकली यहाँ के जो रूलर हैं जिन्होंने इस मुल्क को आबाद किया है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है, तो उनकी बेसिकली जर्नी दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये जो सारी तस्वीरें हैं वो एक अंग्रेज़ ने क्लिक की है और या उसी के दौर की क्लिक की हुई है, तो ये सारी चीज़ों को उसी के नज़र भी किया गया है। ये आप देख रहे हैं सारा ये शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहियान। He had a great reputation among the Bedouins and respected the force of बेसिकली वो एक जंगजू थे और उन्होंने इस पूरे इलाके को बसाया है, बचाया है। तो ये अब देखिए, ये अरब लड़ाके हैं जो हथियार लेके खड़े हैं। इसमें भी देख सकते हैं आप। तो इसमें बहुत सारे पोर्ट्रेट लगाए गए हैं, अलग अलग दौर की तस्वीरें हैं। ये इराक़ का है 1958 का। वाह, ये 1983 लद्दाख दिखाया गया है। ये केनिया है 1977 का, ये भी केनिया है। ये यमन है 66 का, 1966। ये अफ़गानिस्तान है 1965 का। ये ईरान है 1964 का। और ये हमारा है इथोपिया 1959 का। ये है मोरक्को 1955 का। और ये जो हमारा सामने है जैसलमेर यानी हिंदुस्तान, ये तस्वीर कब क्लिक की गई है? 1983। ये 1983 की तस्वीर है। जैसलमेर राजस्थान का एक तारीख़ी शहर है, वहाँ की ये तस्वीर इस एग्ज़िबिशन में दिखाई गई है। और इसके बाद ये पाकिस्तान है और कौन सी है, कच्ची कुनी पास। ओके, ये ईरान है, ये इराक़ है और ये इराक़ है। और इसके बारे में यहाँ पे बेसिक जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इराक़, ईरान, इन सारी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश की गई। नॉर्मल सा एग्जीबिशन है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन इसमें हर जगह के लोगों को जगह देने की कोशिश की गई है। तो ये एक एग्ज़िबिशन है। इस तरह के एग्ज़िबिशन में काम करने का मुझे भी पहले भी मौका मिला है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को इसमें जगह देने की कोशिश की गई है। लैंग्वेज है अरेबिक एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे जिस बंदे के बारे में दिखाया भी जा रहा है, विल्फर्ड थिस्गर, वो एक अंग्रेज़ आदमी है जो इथोपिया में पैदा हुआ है। तो ये एग्ज़िबिशन से अभी हम बाहर आ गए हैं। तो इस एग्ज़िबिशन के बारे में आपको बताते चलें कि बेसिकली इस एग्ज़िबिशन का मकसद ये था कि एक इंसान जो यहाँ इथोपिया में पैदा हुआ इंग्लिश इंसान, वो जब इस मुल्क में आया तो इसने इस मुल्क को काफ़ी एक्सप्लोर किया और इस मुल्क की काफ़ी तारीफ़ की। तो उसने मतलब इस मुल्क के लोगों के साथ काफ़ी वक्त गुजारा, तकरीबन 6 साल से भी ज़्यादा। यहाँ के जो बद्दू, जो ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनके साथ वो काफ़ी लंबे वक्त तक रहा। और उसको यहाँ के लोकल लोग मुबारक बिन लंदन यानी द ब्लेस्ड मैन ऑफ लंदन, लंदन से आया हुआ एक पाक इंसान मतलब बोला करते थे। तो उन्हीं की याद में ये एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, मुबारक बिन लंदन एग्ज़िबिशन। जैसा आपको मैंने अभी दिखाया, अंदर में उनसे रिलेटेड उनकी खींची हुई तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया सारा ख़ित्ता, सारा इलाक़ा और बहुत सारी चीज़ें। और ये आप देख रहे हैं पूरा ये मिट्टी का पूरा बना हुआ एग्ज़िबिशन है। और एग्ज़िबिशन के साथ साथ बेसिकली ये मिट्टी का बना हुआ किला है। तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर हमने आपसे जिस तरह से वादा किया था कि हम आपको अंदर भी लेकर आएंगे, अंदर चीज़ें भी दिखाएंगे, तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।